नमस्ते बच्चों। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 43 के सवाल हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 42 वृत्त से संबंधित सवाल किए थे, जिसमें हमने सूत्र की सहायता से परिधि ज्ञात किया। अगर त्रिज्या या व्यास दिया है तो उसकी सहायता से हमने परिधि ज्ञात किया और परिधि से ही संबंधित कुछ शाब्दिक उदाहरण को हल किया। प्रश्न संग्रह 43 में बच्चों वृत्त खंड से संबंधित सवाल है। वृत्त में जो चाप बनते हैं उससे संबंधित सवाल हैं। तो पहले हम सवाल हल करने से पहले आओ समझ लेते हैं कि चाप क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है। समझो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया, ठीक है। अब मैंने इस वृत्त में एक जीवा खींच दी। जीवा किसे कहते हैं? जीवा माने वृत्त का की वह रेखा जो केंद्र से न जाकर वृत्त के परिधि तक जाने वाली वह रेखा जो केंद्र से नहीं जाती है उसे जीवा कहते हैं। तो इस जीवा के कारण वृत्त के दो खंड बन गए हैं, दो भाग बन गए हैं। इसमें से देखो बच्चों, एक भाग छोटा है और एक भाग बड़ा है। तो ये जो छोटा भाग है, छोटा खंड है AXB, इसको हम क्या कहते हैं? लघु चाप, लघु वृत्त खंड या लघु चाप। तो ये चाप AXB जो है लघु चाप हो गया। और यह जो बड़ा खंड बना है इसको हम कहेंगे दीर्घ चाप। ये है AYB, ठीक है बच्चों। अब देखो, इन दोनों चापों का जो अंत बिंदु AB सामान्य है, तो जिन दो चापों का अंत बिंदु सामान्य होता है उन चापों को मिलाने से एक पूर्ण वृत्त बन जाता है। तो हम ऐसे चापों को क्या कहते हैं? परस्पर संगत चाप, परस्पर संगत चाप। तो यहाँ पर लघु चाप AXB और दीर्घ चाप AYB परस्पर संगत चाप है, ठीक है बच्चों। अब अगर हम ये तो जीवा AB के कारण जो वृत्त के दो भाग बने हैं उसमें एक हमें लघु चाप मिला है और एक दीर्घ चाप मिला है। अगर हम व्यास खींच देते हैं, व्यास माने वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा जो वृत्त को दो समान भागों में बांट देती है, तो इस व्यास RT के कारण वृत्त के जो है दो समान बराबर खंड बन गए हैं, माने दोनों भाग आधा आधा बन गए हैं। तो इसको हम कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहेंगे बच्चों? अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त। तो इसका नाम हो जाएगा अर्धवृत्त में दो बने, RYT और दूसरा हो जाएगा RST। अच्छा बच्चों, पूरे वृत्त का माप 360 अंश होता है, इसलिए पूरा वृत्त 360 अंश का है। तो अर्धवृत्त जो बनता है, अर्धवृत्त का माप 180 अंश होगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका लघु चाप, दीर्घ चाप और अर्धवृत्त, ठीक है। अब हम दूसरा इसमें केंद्रीय कोण क्या होता है वो देख लेते हैं। समझो एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र बिंदु है O। अब हमने यहां एक कोण बना दिया, कोण AOB। तो कोण AOB का जो शीर्ष बिंदु है वह वृत्त का केंद्र है। तो जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त का केंद्र हो उसे हम केंद्रीय कोण कहते हैं। तो कोण AOB एक क्या है बच्चों? केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण। अब यह केंद्रीय कोण बच्चों, यह केंद्रीय कोण AOB जो है चाप AZB से संबंधित है, क्योंकि यह केंद्रीय कोण AOB चाप AZB से संबंधित है। और केंद्रीय कोण का माप
उससे संबंधित जो चाप है, लघु चाप है, इसके माप के बराबर होता है। समझो केंद्रीय कोण का माप यहाँ 50 अंश है, तो इससे संबंधित जो लघु चाप AZB बना है, इसका भी माप 50 अंश होगा। ठीक है, तो लघु चाप का माप 50 अंश है, तो ये जो दीर्घ चाप बना है, समझो AXB, इसका माप क्या होगा? तो हम जानते हैं कि पूर्ण वृत्त का माप 360 अंश होता है, तो 360 में से ये 50 अंश को घटा दोगे तो ये हमें दीर्घचाप AXB का माप जो है ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों, प्रश्न संग्रह 43 को हल करने से पहले हमने 3 बात सीखा कि पूर्ण वृत्त का माप 360 अंश होता है, अर्धवृत्त का माप 180 अंश होता है, केंद्रीय कोण का माप उससे संबंधित लघु चाप के माप के बराबर होता है। और अगर लघु चाप का माप दिया हो चाहे दीर्घ चाप का माप दिया हो, तो संबंधित चाप का माप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 360 में से घटा देंगे। समझो लघु चाप का माप 110 अंश दिया है, दीर्घ चाप का माप पूछ रहा है, तो 360 में से 110 घटा दो। इसी तरह से दीर्घ चाप का माप समझो 270 दिया है, लघु चाप का माप पूछ रहा है, तो 360 में से 270 घटा दोगे तो लघु चाप का माप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न संग्रह 43 के जो सवाल किताब में दिए गए हैं उसे हल करते हैं। पहला सवाल है, यदि चाप AXB तथा चाप AYB परस्पर संगत चाप हो और मेजर चाप AXB बराबर 120 अंश, तो मेजर चाप AYB कितना है? तो बच्चों देखो, इसमें मेजर चाप AXB 120 अंश दिया है और मेजर चाप AYB दिया पूछा है। तो मैंने जैसे बताया है कि अगर एक चाप का माप दिया दूसरे का ज्ञात करना है तो 360 में से घटा दो। तो हम यहां लिखेंगे मेजर चाप AYB बराबर 360 ऋण मेजर चाप AXB। ठीक है, तो 360 में से मेजर चाप AXB कितना दिया है यहाँ 120 अंश, 120 को घटा दो, तो 360 में से 120 गया, ये आ गया 240 अंश। तो बच्चों मेजर चाप AYB कितना आ गया 240 अंश। अब आप दूसरा सवाल देखते हैं, संलग्न आकृति के O केंद्र वाले वृत्त में वृत्त के कुछ वृत्तखंड दिखाए गए हैं, उनमें से वृत्त के लघु चाप, दीर्घ चाप तथा अर्धवृत्त के नाम लिखो। तो ये बच्चों आकृति दिया है और इसको देख के हमको लघु चाप, दीर्घ चाप और अर्धवृत्त का नाम लिखना है। तो लघु माने छोटा, वृत्त का वह खंड जो छोटा वो लघु चाप है, तो ये हम बड़ी आसानी से देखो लिख सकते हैं। जैसे बच्चों यहां से अगर हम शुरू करते हैं, तो ये देखो QX एक वृत्त का छोटा भाग है, तो यहाँ लिख देंगे लघु चाप एक हो गया आपका QX। फिर दूसरा क्या हो जाएगा AXP, तो चाप XP। ठीक है, पहला हमारा लघु चाप क्या बना था QX, दूसरा क्या हो गया XP। तो अब फिर एक ये ले लो PXQ, ये भी छोटा ही भाग दिख रहा है, तो चाप PXQ। ठीक है, इसके बाद देखो लघु चाप यहाँ एक बन रहा है PR, तो चाप PR। फिर देखो बच्चों यहाँ एक लघु चाप बन गया RY, लिख दो चाप RY। अब देखो यहाँ पर एक लघु चाप एक छोटा बन गया QI, तो लिख दो चाप QI। तो ये हमारे लघु चाप बन गए। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक बार और देख लो, एक छोटा चाप, ये लघु चाप QX, दूसरा XP, तीसरा ले लो PXQ, चौथा PR, पांचवा RY और छठवां QI या YQ भी नाम लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप का माप कैसे लिखोगे? समझो ये हमारा लघु चाप क्या था, ये PXQ लघु चाप है, तो लघु चाप के विपरीत देख लो, तो ये हमारा PYQ।
ये हमारा एक दीर्घ चाप हो जाएगा, चाप PYQ। ये दीर्घ चाप हो गया बच्चों। अब यहाँ देख लो दूसरा लघु चाप समझो PR है, तो ये इतना हमारा लघु चाप है, इतना लघु चाप है, तो इसके इधर का देख लो तो ये PQR, यहाँ से PQR, यहाँ से ये हमारा जो है दीर्घ चाप बन जाएगा, चाप PQR, ये बन गया है दीर्घ चाप। अब दूसरा ये RY है, तो RY लघु चाप है, तो इसके विपरीत में देख लो जो बड़ा चाप बन रहा है, तो यहां से देख लो RX, या बीच का कोई भी अक्षर ले सकते हो, X ले लो या Q ले लो, समझो मैंने यहाँ पर Q ले लिया, तो RQY, चाप RQY। कोई लड़का अगर आप लिखना चाहो RXY तो भी चलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये चाप QI, ये QI लघु चाप बना था, तो इसके अपोजिट देख लो दीर्घ चाप QPY हो गया, चाप QPY। और अब देखो, अब समझो यहाँ पर हमने इसका ही देख लो चाप QXP, ठीक है। अब QXP के अपोजिट क्या बन रहा है बच्चों, तो ये यहाँ हमारा ये इतना छोटा भाग है, तो ये इतना पूरा दीर्घ चाप बनेगा, तो बीच का एक अक्षर ले लो, चाप QRP, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दीर्घ चाप बन गया। अब पूछा अर्धवृत्त के नाम, तो अर्धवृत्त माने ये जो व्यास है RQ, इसके कारण वृत्त के दो भाग बन गए हैं, तो चाप QPR, ये चाप QPR, और दूसरा नीचे चाप QIR, ये हमारे अर्धवृत्त हो गए, ठीक है। तो अर्धवृत्त दो ही रहेगा, और लघु चाप और दीर्घ चाप जैसे नाम दिए उस आधार पे ज्यादा बने हैं यहाँ पर, लेकिन अर्धवृत्त दो ही रहते हैं वृत्त में, ठीक है बच्चों। अब तीसरा सवाल देखो, संलग्न आकृति के O केंद्र वाले वृत्त में लघु चाप PXQ का माप 110 अंश हो, तो दीर्घ चाप PYQ का माप ज्ञात करो। इस आकृति में देखो लघु चाप ये जो PXQ है इसका माप 110 अंश है, तो दीर्घ चाप ये PYQ का माप पूछ रहा है, तो सूत्र वही हमारा रहेगा, 360 में से हम घटा देंगे, दीर्घ चाप PYQ का माप बराबर 360 ऋण संगत जो है लघु चाप PXQ का माप, तो 360 में से संगत लघु चाप PXQ का माप कितना दिया है 110 अंश, 110 को घटा दो, तो 360 में से 110 गया बच्चों, 6 में से 1 गया 5, 250 अंश आ गया। तो ये हमारा प्रश्न संग्रह 43 समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों।